हेलो दोस्तों, मैं गुरु सहो सबको फिर से प्रणाम करती हूँ। तहे दिल से मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिएगा। दोस्तों, मैं आज आप लोग के पास एक चर्चा लेके आई हूँ। आशा करती हूँ ये चर्चा आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए हम चर्चा की ओर चलते हैं, आपको चर्चा सुनाते हैं। दोस्तों, आप भस्मासुर के बारे में सुने होंगे कि भस्मासुर महेश्वर शिव का तपस्या करते करते इतना तपस्या किए, तपस्या कर करके उन्होंने महादेव को प्राप्त किए। और जब महादेव आया तो उनसे वरदान मांगी कि आप हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हम जिनके भी सर पे हाथ डालें वो भस्म हो जाए। सोचिए, हम आप कोई कुछ मांगता, अपना अपना मांगने का ये होता है, अपना अपना सबका सोच है। पर भस्मासुर मांगे कि हम किसी जिनके भी माथे पे हाथ डालें, मस्तक पे हाथ डालें, वो भस्म हो जाए, इस तरह का वरदान हमें दीजिए। तो महादेव अब क्या करेंगे? महादेव तो हमारे वचनबद्ध रहते हैं, हमेशा जो मांगे भांग धतूरा खा के रहते हैं एकदम मस्त माला, और जो मांगते हैं उनसे कह देते हैं हाँ। इसीलिए तो जो भी देखिएगा महादेव के जो भी भक्त है, जो भी शिष्य है, उनको देखिएगा एकदम हर चीज़ से परिपूर्ण। तो उन्होंने मांगा कि हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हम जिनके भी सर पे हाथ डालें वो भस्म हो जाए। अब महादेव ने सोचा कि चलो ठीक है, दे देते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना तपस्या किया है कठिन, इतना तपस्या करके उन्होंने महादेव को प्राप्त किया है। जब महादेव आए हैं तो महादेव को देना ही होगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, दे दिए, तथास्तु बोल दिए। अब भस्मासुर सोचे कि हम क्या करें, किस पे हाथ डाल के ट्राई करें, क्या करें, मन में सोच रहे हैं। सोचते सोचते उन्हें याद आई कि क्यों ना महादेव पे ही पहले ट्राई करें, महादेव से ही ट्राई करें। दोस्तों, तो उन्होंने महादेव से कहते हैं कि प्रभु ऐसा करें, पहले हम आप पे ही दे के देखेंगे कि आपका जो दिया हुआ वरदान है वो सच है या गलत है, पहले हम आप पे ही डाल के देखेंगे। अब महादेव फंस गए कि ये लो, हमने इन्हें वरदान दिए और ये मुझ पे ही ट्राई करेगा। तो कहने लगे कि अब महादेव भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, और भस्मासुर उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते कि डाल ही देंगे। अब दौड़ते दौड़ते वो उधर भाग रहे हैं। लास्ट में विष्णु भगवान इधर देखे कि महादेव कितना परेशान हो गए हैं भस्मासुर के पीछे दौड़ते दौड़ते, आगे दौड़ते दौड़ते। तब जाके जो है सो नारायण मोहिनी रूप लेकर के आते हैं और कहते हैं कि कहो ऐसा। मोहिनी रूप लेकर के उन्हें उनके पास आ जाते हैं। भस्मासुर देखे उनको, आहा कितनी सुंदर है। तो कहा कि सुनिए, आप मेरे साथ साथ थोड़ा सा नाच करिए और फिर उनके पीछे दौड़िएगा। अब उन्हें इधर माया थोड़ा टान ली कि चलो इनके साथ थोड़ा ये कर लेते हैं, बाद में महादेव को तो खोज ही लेंगे, उन पे माथा उनका मस्तक पे हाथ डाल कर ही रहेंगे। तो कहा कि चलिए ना हम नाचते हैं, हमारे साथ थोड़ा आप नाचिए ना। बोले इतनी सुंदर, इसको प्राप्त कर लेते तो बहुत अच्छा होता। तो नारायण नाच रहे हैं, उनको भी नचा रहे हैं। तो नाचते नाचते कहा नाचने के लिए, इसे ऊपर में हाथ करने के लिए इतना ऊपर में हाथ डाला उनका। फिर कहा कि थोड़ा और नीचे करिए, फिर थोड़ा और नीचे किए। बोला थोड़ा और नीचे करिए, फिर थोड़ा और नीचे किए। बोला और थोड़ा नीचे करिए। नाचते 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 उन्हें स्मरण नहीं रही, और उन्होंने जो एक नाच है, उसको नाच को क्या कहते हैं मुझे अभी याद नहीं है। एक तो कमर पे हाथ लिया जाता है और एक मस्तक पे हाथ लिया जाता है, ऐसे करके वो नाच कहा नारायण मोहिनी ने कि उसे ये नाच मेरे साथ में करिए। वो नाचते नाचते उन्हें याद नहीं रही, तो सोचा कि इतना ऊपर हाथ लिए, फिर लिए, देख नहीं हम तो नहीं जल रहे हैं, फिर लिए नहीं जल रहे, ऐसे करते 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 इतना सामने में आया तो बोला नहीं अभी भी नहीं हो रहे हैं। तो खूब मस्त मगन में होकर के उन्होंने क्या किया, अपने सर पे ही हाथ ले लिए। जैसे ही अपना सर पे हाथ लिए वो भस्म हो गए। तो देखिए, भगवान जो कुछ करते हैं उसमें अच्छाई भी होती है, उसमें बुराई भी होती है। अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो समझिए जो इसके साथ कुछ बुराई भी है। सब गुण संपूर्ण नहीं वो दे देते हैं किसी को, कुछ पॉइंट वो अपने पास में रख लेते हैं। अब भस्मासुर ने क्या किया कि हम ऐसा करते हैं कि इन्हीं पे पहले ट्राई लेते हैं। मान के चलिए अगर कुछ गुण वो ना रखे अपने तक तो इंसान उसी को पीछे पड़ गया। यही हुआ, उनके पीछे में वो पड़ गए।
तो देखिए ऐसा हुआ, वो सोचा कि हम दूसरों के ऊपर में हाथ डालेंगे, औरों के ऊपर में हाथ डालेंगे, वो भस्म हो जाएंगे, पर उन्हें ये पता नहीं था कि हम स्वयं अपने ऊपर में भी हाथ लेंगे तो हम भी भस्म हो जाएंगे। तो नारायण ने मोहिनी रूप धारण करके आकर के सृष्टि में और उन्हें बचाई। तब जाके भस्मासुर भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, आपने तो ये छल किया है मेरे साथ, ये छल किया आप मेरे साथ कि नारायण को मोहिनी बना करके आप मेरे समक्ष खड़ा किए हैं और उन्होंने ऐसा नाच मेरे से नचवा करके जो है सो खुद को मेरे को जला दिया गया है। मतलब तो देखिएगा कभी कभी इंसान क्या होता है दोस्तों, अपना जाल में खुद ही फंस जाता है। हम कभी क्या करते हैं, किसी को फंसाने के लिए चलते हैं, किसी को गलत के राह पे चलाने के लिए चलते हैं, लेकिन देखिएगा जब आप किसी को गलत के राह पे ले जाने की कोशिश करेंगे तो देखिएगा खुद आप गलत हो जाएंगे। गलत किसी को गलत साबित आप करिए तो देखिए कहीं ना कहीं आप खुद गलत साबित हो जाएंगे। तो गलत करने के लिए गए कि नहीं हम इनको ऐसा करेंगे तो उन्हीं के साथ बुरा हो गया। तो हमें कभी भी ऐसा सोचना नहीं चाहिए, हमें सच के मार्ग पे हमेशा चलते रहना है। हमारे साथ अगर कोई गलती करता भी है, कोई गलत किया भी है तो वो देख लेंगे भगवान, पर हम अपना सही राह पे चले, हम अपना कर्म करें, हम सत्कर्म करते रहे, क्योंकि हम महादेव के भक्त हैं और उनके भक्त कभी झूठ नहीं बोलते। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच के राह पे चलना चाहिए, सच कर्म करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आशा करती हूँ ये चर्चा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मैं गुरु सहो फिर से आप लोगों को तहे दिल से प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिएगा। अगर ये चर्चा आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा दोस्तों।